छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम साय ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 8,46,931 परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य की स्वीकृति दी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकान से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और हर जरूरतमंद के सर पर छत होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि 5 साल तक जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रहे थे, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, लेकिन अब हर गरीब के सिर पे छत होगी। आवास से वंचित हो गए थे, उन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी निमित्त आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम आवास के लिए 40% राज्य सरकार को देना था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह इसे देंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चलाया जाएगा और इसका सीधा फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी को होगा। इसलिए भूपेश सरकार ने पीएम आवास के लिए राशि नहीं दी। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है, वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह राज्य में 18 लाख मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि हमने पहले ही अपने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी थी और जो 40% राज्य का अंश था, वह भी पैसा हमने इंतजाम करके दिया था। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी ये है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। सीएम साय ने कहा कि नियत नीलेनार योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हमारी सरकार कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमने निवेदन किया था कि उनके लिए अलग से आवास दिया जाए, जिस पर उन्होंने उचित विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि इस योजना और नक्सल क्षेत्रों के गांव के लिए लगभग 10,000 आवास योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है। उनके लिए हम आवास बनाने में सफल होंगे। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट।